नमस्कार सभी सम्माननीय अतिथिगण, शिक्षाविद और मेरे प्यारे साथियों। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने महान देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए। यह दिन हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह हमारे गौरवशाली इतिहास, हमारे महान स्वतंत्रता संग्रामियों की कुर्बानियों और हमारे देश की अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। 1857 में शुरू हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, हमारे संघर्ष की पहली बड़ी लड़ाई थी। इस संग्राम में मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली आवाज उठाई थी। इसके बाद पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर फैल गई। इस संग्राम में नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और अन्य अनेक वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी। यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे हमारे देश के महान योद्धाओं और विचारकों ने इस संघर्ष को एक नई दिशा दी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया, जिसने देशवासियों में आजादी की भावना को और अधिक मजबूत किया। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन बना दिया। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. आंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, विनायक दामोदर सावरकर, खान अब्दुल गफ्फार खान और कई अन्य महान विभूतियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष की गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। यह वह संघर्ष था जिसने हमें यह सिखाया कि अगर हम एकजुट होकर किसी उद्देश्य के लिए काम करें, तो कोई भी शक्ति हमें हमारी मंजिल से दूर नहीं रख सकती। आज का भारत उस संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारा देश विश्व के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे किसान, हमारे सैनिक और हमारे युवा सभी अपनी अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि आजादी का असली अर्थ क्या है। आजादी का मतलब केवल स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। एक जिम्मेदारी कि हम इस महान राष्ट्र को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाए। आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा देश एक विश्व शक्ति बने। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। शिक्षा। हमें अपने बच्चों को न सिर्फ शिक्षा देनी होगी, बल्कि उन्हें नैतिक और सामाजिक मूल्यों से भी परिपूर्ण करना होगा। शिक्षा ही वह माध्यम है जो हमें विश्व मंच पर अग्रसर करेगा। समानता और न्याय। हमें अपने समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देना होगा। हर नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। स्वदेशी तकनीक और नवाचार। हमें स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देना होगा और नवाचार को प्रोत्साहित करना होगा। आत्मनिर्भरता ही हमारी असली ताकत बनेगी। रक्षा और सुरक्षा। हमें अपने देश की रक्षा और सुरक्षा को और भी मजबूत करना होगा। इसके लिए हमें अपने सशस्त्र बलों को सर्वोत्तम साधनों और संसाधनों से सुसज्जित करना होगा। पर्यावरण संरक्षण। हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। स्वच्छ हवा, जल और भूमि ही हमारी भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकेगी। वैश्विक नेतृत्व। हमें अपने देश को वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने देश की प्रगति के लिए काम करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे देश पर गर्व कर सकें। जय हिंद, जय भारत।